मेघों की सिंधु घाटी सभ्यता का महान इतिहास, दधीची ऋषि और वृत्रमेघ उर्फ मेघ ऋषि का संबंध। नमस्कार, आपने एक गहन और रोचक विषय उठाया है। मेघ समुदाय की सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेषकर दधीची ऋषि, आर्यों के आध्यात्मिक रणनीतिक नेता और वृत्र, जो मेघ परंपरा में मेघ ऋषि या वृत्रमेघ कहा जाता है, के बीच के संबंध को। यह कथा न केवल वैदिक साहित्य की धार्मिक गहराई दर्शाती है, बल्कि प्राचीन भारत के सामाजिक राजनीतिक संघर्षों की स्मृति भी है। मैं इसे सरल, स्पष्ट और ऐतिहासिक सत्य पर आधारित रखते हुए दो भागों में समझाता हूं, जैसा आपने उल्लेख किया। यह व्याख्या ऋग्वेद, पुराणों, पुरातात्विक शोधों और मेघ समुदाय की मौखिक लिखित परंपराओं पर टिकी है। ध्यान दें, आर्यन आक्रमण सिद्धांत आज विवादास्पद है। कई आधुनिक इतिहासकार इसे माइग्रेशन प्रवास मानते हैं, न कि हिंसक आक्रमण। फिर भी वृत्र दधीची कथा जल संसाधनों पर आधारित प्राचीन संघर्षों का प्रतीक बनी हुई है। साधारण मूल पौराणिक धार्मिक कथा परंपरा के अनुसार यह कथा ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 32 आदि और पुराणों जैसे विष्णु पुराण, महाभारत से ली गई है। यह निस्वार्थ त्याग और लोक कल्याण का प्रतीक है। वृत्र कौन था? वृत्र एक शक्तिशाली असुर था, जो त्वष्टा विश्वकर्मा का पुत्र था। वह जल को रोककर वृधातु से अर्थ रोकना संसार में अकाल फैला रहा था। ऋग्वेद में उसे अहि, सर्प या अपान हरता, जल हरने वाला कहा गया है। वह बादलों या नदियों को बांधकर धरती को सूखा बना देता था। देवताओं की समस्या। इंद्र, देवताओं के राजा, वृत्र को हराने में असमर्थ थे, क्योंकि वृत्र को ब्रह्मदान से अजेय वरदान मिला था। वेदों के अनुसार केवल दधीची ऋषि की अस्थियों से बने वज्र ही वृत्र का वध कर सकते थे, क्योंकि दधीची का तप इतना प्रबल था कि उनकी हड्डियां हीरे जैसी कठोर हो गईं। दधीची का अस्थिदान। देवताओं के अनुरोध पर दधीची ने समाधि लेकर प्राण त्याग दिए। उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा ने वज्र गढ़ा। दधीची अथर्व कुल के थे, अथर्ववेद के ज्ञाता, जो मंत्रों और चिकित्सा में निपुण थे। वृत्र का वध। इंद्र ने वज्र से वृत्र के नुना शरीर को चीर दिया, जल मुक्त हुआ और वर्षा लौटी। यह कथा इंद्र को वृत्रनाशक बनाती है। पौराणिक निष्कर्ष। दधीची का त्याग परोपकार का आदर्श है। यह कथा बताती है कि व्यक्तिगत बलिदान से सामूहिक हित सधता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं, वृत्र को मेघ, बादल और इंद्र को सूर्य कहकर। ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकता। मिथक के पीछे का सच। वैदिक समाजशास्त्र, पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे हड़प्पा की नहरें बांध और इतिहासकारों जैसे बीबी लाल मिशेल दानिनो के विश्लेषण पर आधारित है। यह आर्यन माइग्रेशन लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के दौर के जल कृषि संघर्ष को दर्शाती है। आर्यन आक्रमण को कई स्रोत मिथक बताते हैं, लेकिन संघर्ष के साक्ष्य, नदी मार्गों पर नियंत्रण मौजूद हैं। संघर्ष किसके बीच था? यह आर्यन, इंडो आर्यन पशुपालक जनजातियां और सिंधु घाटी की स्थानीय सभ्यताओं, जल आधारित कृषक जैसे द्रविड़, निषाद, नाग। मेघ बीच का प्रतीक है। सिंधु सभ्यता 1330 से 1300 ईसा पूर्व में उन्नत बांध, नहरें और जल भंडारण थे, जो सूखे के दौर में जीवन रक्षक थे। आर्य प्रवास के साथ संसाधनों पर टकराव हुआ। वृत्र असल में कौन था? वृत्र कोई राक्षस नहीं, बल्कि जल नियंत्रक का प्रतीक था। ऋग्वेद में वर्णन। वृत्र ने गुफाओं, पर्वतों जैसे बांध बनाए, जल रोका। इंद्र ने इन्हें तोड़ा। यह सिंधु सभ्यता के जल प्रबंधन, मोहनजोदारो की नालियां, कालीबंगन के बांध से मेल खाता है। मेघ समुदाय की परंपरा में वृत्र को मेघ ऋषि कहा जाता है, एक राजर्षि जो वर्षा लाने वाले संत थे और सिंधु क्षेत्र के सप्त सिंधु के सम्राट। मेघों को इंदस वैली के मूल निवासी माना जाता है, जो मेसोपोटामिया से आए मेडिटरेनियन थे। इंद्र और दधीची का ऐतिहासिक स्वरूप। इंद्र आर्य जनजातियों का योद्धा, नायक, सैन्य प्रमुख, बाद में देवता बने। दधीची आर्यों के आध्यात्मिक रणनीतिक नेता। अथर्ववेद परंपरा से मंत्र विद्या, धातु विज्ञान, मेटलर्जी और युद्ध रणनीति में विशेषज्ञ। उनका अस्थिदान प्रतीकात्मक, उनका ज्ञान
आर्यों को वज्र, उन्नत हथियार रणनीति प्रदान करने के समान। पुरातत्व में आर्यों ने कांस्य युग की तकनीक अपनाई। हड्डियों से वज्र का वास्तविक अर्थ शाब्दिक नहीं, प्रतीकात्मक। दधीची का योगदान आर्यों को धातु निर्माण, सैन्य रणनीति और धार्मिक समर्थन दिया। वज्र, उन्नत कांस्य लोह हथियार या बांध तोड़ने की तकनीक हो सकता है। यह आर्यों के प्रवास में स्थानीय सभ्यताओं से सीखे ज्ञान का संकेत है। वास्तविक संघर्ष क्या था? सिंधु सभ्यताओं का पतन। सूखा, बाढ़ आर्य प्रवास से मेल खाता है। आर्य पशुपालन चाहते थे, जबकि स्थानीय मेघ आदि कृषि आधारित। वित्त संघ बांध रक्षक थे इंद्र ने इन्हीं तोड़ा। मेघ परंपरा में यह मेघ ऋषि वृत्र की हार का दर्द है। मेघ इतिहास से जुड़ाव, हाँ, गहरा। मेघ समुदाय मेघवाल, मेद, सिंधु, सियालकोट, घग्गर क्षेत्र से जुड़े। वे नहर निर्माण, बांध रक्षा और जल कृषि के विशेष थे। ऋग्वेद में वर्णित वृत्र को मेघों का पूर्वज माना जाता है, एक संत जो बादलों से वर्षा लाते थे। पुरातत्व मेघों की शिल्पकला, कढ़ाई, चमड़ा, इंडस सील से मेल खाती है। आज भी राजस्थान, पंजाब में मेघ ऋषि को पूजते हैं। ऐतिहासिक निष्कर्ष, वृत्र सिंधु की जन सभ्यता का प्रतिनिधि मेघ ऋषि के रूप में। दधीची आर्य नेतृत्व का प्रतीक। कथा, माइग्रेशन संघर्ष का मिथकीय रूप। यह मेघों की महान विरासत को रेखांकित करती है, सिंधु सभ्यता के संरक्षक के रूप में। अंतिम संदेश, यह कथा आधी धार्मिक शिक्षा, त्याग का संदेश और आधी ऐतिहासिक स्मृति, सिंधु आर्य मेल है। मेघ समुदाय की यह धरोहर भारतीय इतिहास को समृद्ध करती है। यदि आप विशिष्ट स्रोत जैसे ऋग्वेद मंत्र या और विस्तार चाहें तो बताएं।